मन जो भटक रहा था वो मतलब हर्षित हुआ, खुश हो गया। तो इधर से तो जूते पड़ रहे थे, यानी मारे पड़ रही थी, और पिस रहा था और रो रहा था, चिल्लाता था, चीखता, उसको भी प्रसन्नता आ गई घाट पर बैठ करके। तो आप जरा सा सुनिए बड़े ध्यान से। एक थाली में आप ये वो तमाम दिया पिया और कपूर दपूर और बत्ती और ये दिया तलाई सब सजा के रखते हो, ले जाते हो, और फिर वो देवता के सामने में जलाते हो। देख क्या हो गया, मिट्टी की आरती। अरे थाली भी मिट्टी है, दिया भी मिट्टी है, रुई भी मिट्टी है, अग्नि भी मिट्टी है, वो सब मिट्टी है। तो मिट्टी की आरती करते हो, चेतन की आरती। इसलिए तो मैं मुसलमानों से कहता हूँ कि भाई तुम जितनी भी इबादत करते हो तो जिस्मानी करते हो इंद्रियों की, इनकी इबादत करते हो ख्वाहिशों की, यानी अपनी अपनी इच्छाओं की उपासना हो रही है, इबादत और पूजा नहीं हो रही। तुम रूहानी इबादत करो, यानी जीवात्माओं का सच्चा भजन करो, तब तो कुछ मिल जाएगा। वह भी कहते हैं और मेरी इबादत करते उनको मिलता तो कुछ नहीं है, खाली सिर पीटते रहते। कभी उठो बैठो। मोहम्मद साहब को बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया, इतना परेशान, गोस्वामी महाराज को बहुत परेशान किया, काशी के लोगों ने इतना परेशान किया कि आपको क्या बताया जाए, इतना परेशान, इतना तंग किया। तब उन्होंने रामायण बनाई तो उनकी रामायण बन गए। उनसे पूछा कि भाई इसमें रामायण में आपने क्या लिखा। वो 49 बरस तक रामायण लिखने के बाद वही रहे और कथा वार्ता सब देश में होने लगी, रामायण की कथा सुनाने लगे, कथा वाचक, और उनसे कोई पूछ नहीं गया इसमें क्या लिखा। तो फंस गए। अरे जिसने लिखा उससे आप पूछते हो तो मौजूद था, 49 बरस तक राज चला नहीं गया, रामायण लिखने के बाद 49 बरस तक रहे। उन्होंने अपनी कलम से लिखा है कि एक भी आदमी, कोई कथावाचक मुझसे ये पूछने नहीं आया कि इसमें ये क्या लिखा, और आप तो अपने मतलब की बात उसमें लगा रहे हो, कुछ मिल नहीं रहा। तो यही बात है सर, कि हम सब लोग भटके हुए, भूले हुए हैं और यथावत मार्ग नहीं पा रहे, और अपनी चेतनता को खो करके चेतनता आप उजागर नहीं कर रहे हो, इसलिए कि कोई विद्यावान नहीं, आध्यात्मिक कोई महापुरुष नहीं है। अगर वो होता तो आपको वही पाठ पढ़ाता, वही रास्ता बताता, वही कराता और वही सिखाता, समझ गए, और उसी तरफ ले जाता। अब जो मिले सब अंधकार में ढकेल मारे, तो बस ढकेलते चले गए, इतनी दूर निकल गए कि अब लौटाओ तो लौटते नहीं है। कहते हमने तो 50 बरस तक पूजा की और आप कहते हो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। अरे कूड़ा कचरा धोते हो, क्षमा कर रहे हो। मथुरा से लेकर के सड़क गोवर्धन जा रही है, उस पर आप बराबर मिट्टी डालते रहो, कुछ भी डालो, लेकिन कहो कि भाई हमको मजदूरी, तो कौन दे देगा आपको मजदूरी? कौन देगा? जब कोई कहेगा आप मिट्टी डालिए तो मजदूरी देगा, और बगैर कहे मिट्टी डालोगे कोई मजदूरी नहीं देगा। पूरी सड़क बना दीजिए, सोने की बना दो आप, तो हमको भोजन दे दो, कोई नहीं देगा। ये बेकार कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हमको कुछ नहीं मिल रहा। अरे उसने कहा कि भाई मतलब है कि ये करना, उसने कहा नहीं, आप अपने मनमुख अज्ञान में कर रहे हो जो तुम्हारी इच्छा होती है। तो रूहानी इबादत तो, आध्यात्मिक भजन तो कोई नहीं करता, सब शारीरिक जड़ उसमें लगे पड़े हुए हैं। तो अरे भाई तुम्हारा बेकार इकट्ठा हुआ, उससे तो कोई फल फायदा न, जब नहीं मिलने वाला ना मिलेगा। अब आप बड़े ध्यान से बोलो। करूं आरती पूरे गुरु की, तन मन सूरत लगाय। और कहते हैं कि भाई आरती किसकी करूं? पूरे गुरु। कहते हैं तन को, मन को, सूरत को लगाकर। और कहाँ लगाकर आरती की जाएगा? यहाँ
इस तन को भी, मन को भी, इन इंद्रियों को भी यहाँ रोक करके लगाया। तन मन और मतलब चित्त और सूरत यहाँ बैठा। ये अंदर घाट है, इधर घाट नहीं है, न इधर है, न यहाँ गले में है, न नीचे। कहते हैं यहाँ पर आरती का साथ सामान तैयार होगा, यहाँ आरती का। और हमने तन को मन को तो लगाया नहीं, घाट पर बैठा नहीं, तो बोलो आरती किसकी करेंगे आप? तेल बत्ती की आरती होती नहीं, क्यों? ये तो खेल है, वो तो अपने आप जो जल रही, बगैर घी के, बगैर बत्ती के अपने आप जल रही है। उसमें तेल बत्ती डालने की भी जरूरत ही नहीं, सदा जल रही और सदा उसका उजाला हो रहा है। और आप ऐसे जला लिया और कह दिया कि हमने आरती कर ली। यह आरती तन मन को घाट पर रोक और सूरज उसके आरती करने का साथ सामान अलग है, तो आप वो जानते नहीं, आपको बोलो। हाँ। थाल बना सत शब्द का अलख ज्योति फोरा। सही बात तो यह है कि शब्द है, नाम है, ऊपर से बाजा बज रहा, तो आपने तो उसकी थाली बनाई नहीं कि आप उसमें प्रवेश हो जाते तो मतलब ये काम बन जाता आपने। तो किसका थाल होना चाहिए? सत्य शब्द का। तो सूरत भी सत्य है जो इसमें बदली हो, सत्य शब्द तो सत्य है ही। तो तन मन को रोक करके घाट पर और सूरत के सामने देखते और तो फिर वो सुनाई देता और दिखाई देता, तो फिर आपके लिए तैयारी हो जाती। अब वो बत्ती की और तेल बत्ती की क्या जरूरत है? उस सत्य शब्द को जगा लो, जो सत्य शब्द है, जो चेतन शब्द है, उसको जगाने की जरूरत। और जैसे ही आपने सूरत को उसके साथ में जोड़ा, बस उसके लिए थाल बना, तब आरती सूरत से होती है। दृष्टि से आरती होगी, क्यों? आरती वही करेगा जो देखेगा, और जो देखेगा नहीं वो आरती नहीं कर सकता। तो जिसकी आरती करेगा उसको देखेगा। तो सत्य शब्द तो हमारे पास है नहीं, हम जानते नहीं सत्य शब्द। अब ये अपना इकट्ठा करते रहो, मिट्टी की थाली, कोई और बर्तन की, कोई धातु की, उसी में तेल जलाओ, घी जलाओ। बहुत जगह तो लोग जो है तेल ही जलाते हैं, घी नहीं मिलता है। वहाँ जानवर नहीं होते तो घी नहीं रहता, तो कोई तेल ही मिल जाता, तेल ही की आरती बना लेते। कोई कहता है घी अच्छा होता तो घी की मिल क्या बना ली, बाया सही। संतुष्टि के लिए शंका अपनी है दोस्त में, असली चीज है उसे तुम नहीं पाते। बोलो। हंस सभी आरती करे, सन्मुख दर्शन पाए। अब देखिए कितनी बड़ी बात आपके सामने जाए कि वहां सब हंस रूप, सब सुनते हुए सोए थे, और सबकी सब यानी आरती करती है। कैसे? सन्मुख दर्शन करती है, दर्शन लेकर, दर्शन कर करके आरती करती है। तो आरती तो मतलब ये कि शब्द से, सूरत दृष्टि से होती है आरती। तो सूरत शब्द रूप हो गई, अब वो सत्य शब्द से आरती होगी। खेल कुछ समझ में नहीं आता, अब अंदर जब चलो तो समझ में सब आ जाता है कि सही आरती क्या है। तो ये आरती तो इसकी करना चाहिए था, ये जिस्म की शरीर की आरती। जब आप लिंग शरीर में जाओ तो फिर अपने लिंग शरीर से वहाँ जो लिंग शरीर में रहते हैं उनकी आरती करवाओ, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महादेव, क्योंकि वो आके राजा है, मतलब एक कार गुजार। तो मतलब ये है कि आप वो सुनते हैं वहाँ लिंग शरीर में जाकर उनकी आरती करते हैं। ऐसे ही ऊपर जाओ तो सूक्ष्म शरीर में, तो फिर आप सबके सब मिलकर के उनकी, भगवान की, जो भगवान है तीन लोग के वाले, उनकी आरती करना उस शरीर में। और फिर जब कारण शरीर में जाओ तो वहाँ सब सुनते ब्रह्म की आरती करना, सबकी सन्मुख दर्शन, सामने दर्शन होगा, आरती करें उस शरीर से। तो जो कारण शरीर है, सब देश पास रूप रस गंध, ये पर्दा है, उसमें बैठ करके उसकी आरती होती। क्यों? वो भी पर्दा पहरे हुए, वो भी उसी पर्दे में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये उसमें है। जब उन्होंने अपनी धार पे उतार लिया तब फिर उसको ये जानकारी हुई कि शब्द भी है, रूप भी है, रस भी है, गंदगी है, स्पर्श भी है। उसके पहले जब शब्द रूप थी तो उसे कोई बोध नहीं था,
वो तो सब्जी रूप थी, वो तो दूसरों को खुराक खुद ही दे रही थी, तब शब्द रूप थी। तो हर जगह पर अच्छा जब सूरत निकल जाएगी चारों शरीरों से तो शब्द रूप हो जाएगी, तो सत शब्द उसका थाल बना। तब फिर उस शब्द के वो से फिर वो आरती करते हैं और उसमें सब रस है, उस शब्द में सब रस है, वो तो अमृत से भरा हुआ खजाना है। अब वो देखने के योग है। अब वो जो देखते हैं और पीते हैं, स्नान करते हैं, और क्या वर्णन किया जाए। महात्माओं ने तो खाली इशारा कर दिया। ये सब तुम्हारी चाल पर निर्भर रखा कि तुम चलोगे और वहां सब अपनी आंख से देखोगे, ये रखा। और वैसे बाकी उनके सभी सारे बोलो। शब्द स्वरूपी गुरु दया करे, दीना अगम लखा। कहते भाई वहाँ शब्द स्वरूपी विराजमान है और वो वहाँ दया करते हैं शब्द शब्द के साथ। कहते हैं कि अगम कहा मतलब ये वेद वहाँ दे देते हैं कि चलो वो शब्द आ रहा है, तुम अगम के शब्द में प्रवेश कर जाओ, क्योंकि ये शब्द अगम का नहीं है, ये सत्य शब्द है, जिसकी मतलब है कि आप थाली बना करके उसकी आरती करोगे तब वो भेद मिलता है उसका। जब सूरज शब्द में लय हो जाएगी, उसका रूप बन जाएगी, तब आरती का इजहार वो सब तब दिखाई देता है उसका। सब आरती हंस करते हैं, सब पुरुष की आरती, जो महापुरुष से अधिष्ठाता है। बोलो बहुत शोभा है उसकी, इतना बड़ा उसका महल कहो कितना सुंदर, या किसी महल में सारे संसार में सजाते रहिए आप, कुछ नहीं ऐसा महल सजा हुआ है कि वो देखने के योग है। लेकिन वो है कितने इसका सब सुरते हैं, सब रूहों का खेल है, सबका सब चेतन जीवात्मा है, उन्हीं का सब है। ऐसी सजावट है, ऐसा महल सुरतों का बना हुआ, महल सुरतों के बने हुए हैं। और इतने बड़े बड़े महल लंबे चौड़े बने हुए कि तुम्हारा संसार अगर वहां चला जाए तो ये बालू का कण भी नहीं है, कण, ये कण भी नहीं है सारा संसार, ये बालू का। ऐसा वहां पर ऐसे महल वहां उस सतपुरुष के वहां पर। अब यह है कि तो अंदर में आरती होगी, बाहर बोलो अनाद धुन घंटा बजे। अब वो क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। ऊपर से वेदवाणी हो रही, पहले क्या सुनाई देगा? घंटा। जब आप बैठोगे भजन पर तो आपको घंटे का सबसे छोटा रूप झींगर का, झींगुर झींगुर बहुत बारीक, और आपको सुनाई देता है। तो आप उसका भेद तो जानते नहीं हो कि भाई उसी का एक छोटा रूप है। क्यों ऐसा सुनाई दिया कि पर्दा पड़ा है, कान बंद है, तो उसकी छोटी सी आवाज जब हम ध्यान देते हैं कान लगा करके तो सुनाई देती है। अच्छा उसी को लगातार सुनने लगो तो वही आवाज बढ़ जाएगी, जो बिल्कुल बारीक, वो धीरे धीरे बढ़ते 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 और बड़ी आवाज हो जाएगी। जैसे भृंगी होता है और बोलता है वैसी आवाज, और फिर उसी में सुनते 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 घंटा बजने लगेगा, घंटा बजे। कहते हैं सब दरवाजे पर हो रहा, घंटा बजता है। अब उसके द्वार पर तो सब घंटा बज ही रहा है। वहाँ जहाँ उसका मंदिर है वो तो बड़ा आलीशान, सहदल कमल में बड़ा आलीशान मंदिर है, और यहाँ किसी चित्रकारी में नहीं जा सकता, ऐसा महल है। लेकिन महापुरुष जो है जैसा है वैसा तो वो इशारा कर देंगे, लेकिन चित्रकारी में नहीं आएगा। अब आप उसका ईंट पत्थरों की चित्रकारी में लाना चाहते हो नहीं, तो बहुत बड़ा वो तो श्याम सुंदर उसका नाम ही है, बहुत ही अद्भुत सुंदर रूप है उनका। लेकिन है उनका सूक्ष्म शरीर, उसमें वो विराजमान उसमें बैठे हुए। लेकिन सुंदरता, बड़े बड़े लोग यहाँ धोखा खा गए और कहते हैं कि यही अपार है बेनत्या है, लेकिन ये अपार और बेनत्या नहीं है।
ये तो पहला मुकाम है। 2 घंटा संग बज रहे जोर शोर के साथ, और तुम्हारे दरवाजे पर हो रहा है आनंद मंगल में। लेकिन अब द्वार तुम्हारा खुला तब तो, अब दरवाजा ही तुमने छोड़ दिया हो तो सुनाई कहाँ से देगा। अब कोई वेदी मिल जाए तुमको बैठाए और तुम कम से कम 2-4 महीने कुछ करो तो सुनाई देने लगेगा। अब तुम कुछ करते ही नहीं तो क्या किया, और जो करने लगे उनको सुनाई देने लगे। बोलो, अब इन सब चीजों से यह पता चलता है कि पिछले महात्मा भी आते रहे और उन मुरीदों को, उन प्रेमियों को, सेवकों को प्राप्त भी कराते रहे। बोलो, ओंकार मंडल बधा मेघनाथ गर्जन। अब कहते हैं कि भाई ओंकार ओम, ऊपर में त्रिकुटी मंडल है, कहते हैं कि उधर से गर्जन हो रही है, बहुत घोरशोर होता है। इतनी गर्जन होती है कि सारे संसार के आप अणु परमाणु बम बना दो, इसके